दोस्तों, अगर पति को पत्नी के केसों से आज़ादी पाना है तो 1 जुलाई से पहले सभी पति को ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जो काम मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, अगर ये काम पति कर लेते हैं तो डेफिनेटली पत्नी के केसों का कोई भी डर पति के मन के अंदर नहीं रहेगा। तो ये कौन सा काम पति को 1 जुलाई से पहले करना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से नए कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाएंगे, यानी कि नई कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर चालू हो जाएगी। तो इससे पहले सभी पति लोगों को ये काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर पत्नी के केसों से आज़ादी पाना है, यानी कि पत्नी के केसों का अगर डर मन के अंदर नहीं रखना है, तो पति को ये काम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये काम 1 जुलाई से पहले ही हर हाल के अंदर करना है। 1 जुलाई नहीं चूकनी चाहिए, इससे पहले बिल्कुल ये काम करना जरूरी हो जाता है। तो ये कौन सा काम है, इसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। देखो, अगर पति पत्नी अभी साथ में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और पत्नी अगर पति के साथ में रोज लड़ाई झगड़ा करती है, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, पत्नी झूठे केस करने की धमकी देती है, तो ऐसे में पति को 1 जुलाई से पहले अपना शांत व्यवहार ही रखना है। यानी कि पति को पत्नी के साथ में गलत नहीं करना है। अगर पत्नी गलत कर रही है, वो किसी भी तरीके का व्यवहार कर रही है, तो उसको करने दीजिए, आप उसके अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। आप शांति से पेश आइए, यानी कि पति को पत्नी के जैसे नहीं बनना है, शांति से व्यवहार करना है। पत्नी गलत कर रही है तो उसका परिणाम केवल पत्नी को ही देखने को मिलेगा। और पत्नी जो भी गलत करती है, किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करती है, कैसा भी वो आचरण बना के रख रही है, कैसा भी उसका व्यवहार दिखाई दे रहा है, वो अगर झगड़ालू प्रवृत्ति की है, किसी भी तरीके का अगर वो गलत काम कर रही है, तो उसका एविडेंस पति को बनाते रहना है। यानी कि बस पति को एक ही काम करना है 1 जुलाई से पहले की पत्नी के एविडेंस बनाते रहना है, उसके सबूत बनाते रहना है, और पत्नी को ज़्यादा उकसाना नहीं है। तो ये काम पति को विशेष ध्यान में रख के चलना है। और दूसरा, अगर पत्नी पति से दूर हो चुकी है, वो अगर अपने मायके के अंदर चली गई है और वहां से अगर वो पति को धमकियां दे रही है, पति को अगर धमकी देके गई है कि मैं आपके ऊपर ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तो ऐसे में पति को उस पत्नी को उकसाना नहीं है, उसको भड़काना नहीं है। पति को शांति से पेश आना है, बस शांति से उससे बातचीत करते रहना है। और पत्नी अगर पति के पास में आने से मना कर रही है, पति के साथ में रहने से मना कर रही है, तब पति को न तो पत्नी के पास में लीगल नोटिस भेजना है पत्नी को लाने के लिए, न पति को सेक्शन 9 का केस फाइल करना है, न पति को डाइवोर्स का केस फाइल करना है, और किसी भी तरीके का कोई भी केस पत्नी के खिलाफ फाइल नहीं करना है। तो ये काम पति को किसी भी हालत के अंदर 1 जुलाई सन 2024 से पहले नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है, अब तक जिन भी पति के ऊपर IPC 498 का केस हुआ है, 125 CRPC का केस हुआ है, तो उनको बहुत ज्यादा इन केसों के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा है। पत्नी ने अगर झूठे केस भी किए हैं, तब भी पत्नी की सुनवाई हुई है हर जगह पे, और पति के साथ में बहुत ज्यादा हरासमेंट हुआ है। पति का इन केसों के अंदर समय और पैसा बर्बाद हुआ है, और पति का इन केसों के अंदर बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। यानी कि बहुत से पतियों को झूठे केस होते हुए भी 498 केस के अंदर पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है, और 125 CRPC के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा है। झूठा केस रहते हुए पति को ये सजा भुगतनी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से पहले अगर आप किसी भी तरीके का गलत एक्शन पत्नी के खिलाफ लेते हैं, पत्नी को भड़काते हैं, उकसाते हैं, उसको विवश कर देते हैं, तो 1 जुलाई से पहले वो आपके ऊपर 498 IPC का केस डाल सकती है, और 125 CRPC का केस भी डाल सकती है। तो इन केसों के अंदर अभी तक भी कोई न्याय पति लोगों को नहीं मिला है, तो आगे भी नहीं मिलने वाला है। तो 1 जुलाई सन 2024 से पहले अगर ये केस दर्ज होते हैं, तो वही पुरानी प्रक्रिया, पुरानी कानून व्यवस्था के तहत ये केस चलेंगे। और पुरानी कानून व्यवस्था का आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर किसी भी पति को ज्यादातर न्याय मिल ही नहीं पाया है। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किसी भी हालत के अंदर पत्नी को विवश मत कीजिए कि वो आपके ऊपर 1 जुलाई से पहले ये केस डाले। क्योंकि 1 जुलाई के बाद में आपको पता है कि नए कानून आने वाले हैं, नई कानून व्यवस्था लागू होने वाली है। तो पत्नी किसी भी हालत के अंदर झूठे केस पति के ऊपर दर्ज नहीं करवा सकेगी, और न कोई मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा सकेगी। क्योंकि पहले पत्नी को वहां पे एविडेंस देने पड़ेंगे, पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि पति गलत है, वो गलत नहीं है।
तब पत्नी को फायदा मिलेगा, तब पत्नी केस दर्ज करवा सकेगी, अन्यथा पत्नी केस नहीं दर्ज करवा सकेगी। तो नए कानून के अंदर पत्नी को ऐसा कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।